है। यहाँ पे हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है ना यूनियन और इंटरसेक्शन के ऊपर प्रूव करनी है। तो सबसे पहले ए यूनियन बी लिख लें इज इक्वल टू बी यूनियन ए। हाँ जी, ये यूनियन की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ए यूनियन बी है। ए के एलिमेंट्स लिखेंगे 1 2 3 4 और 5 कॉम में लगा दें। यूनियन बी के एलिमेंट्स लिखेंगे कौन से हैं 4 6 8 और 10। हाँ जी, इन दोनों का यूनियन लेना है तो दोनों को मिला के लिखना है 1 2 3 4, इधर भी एक दफे लिखना है 5 के बाद 6 के बाद 8 और 10। ये आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। तो सेम ही आनी है, ये तो बच्चों वाले सवाल है। बी यूनियन ए, बी यूनियन ए, पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे 4 6 8 10। यूनियन ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3 4 और 5। दोनों के अरकान को मिला के लिखना है 1 यूनियन मतलब इकट्ठा करना 2 3 4 बोथ साइड पे एक दफे लिखेंगे। फिर आ गया 5, फिर क्या आ गया 6, फिर 8 और फिर 10। ये इक्वेशन नंबर 2। अब लिख दें फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके वाला बी यूनियन ए। ये होगी जी इसकी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर यूनियन। इसी तरह हम इसका प्रूव करेंगे इंटरसेक्शन के ऊपर। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है ए इंटरसेक्शन बी। पहले ए के एलिमेंट्स लिखेंगे। ए के एलिमेंट्स कौन से हैं 1 2 3 4 और 5। इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखेंगे 4 6 8 और 10। तो इंटरसेक्शन में हमने कॉमन एलिमेंट्स देखने होते हैं। तो कॉमन सबसे पहले देखें, गौर करें 4 है, 4 के बाद और कोई एलिमेंट कॉमन नहीं। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम इसकी दूसरी साइड ये चीज प्रूव करनी है। लेफ्ट हैंड साइड में ए इंटरसेक्शन बी प्रूव किया, वो आ गया 4 के इक्वल। फिर बी इंटरसेक्शन ए करें। बी के एलिमेंट्स पहले लिख दें कौन से हैं 4 6 8 10। इंटरसेक्शन ए के एलिमेंट 1 2 3 4 और 5। हाँ जी, कॉमन उसी तरह 4 ही आएगा। इक्वेशन नंबर 2 नीचे उसी तरह लिख देना फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका दूसरा सवाल। n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, z फॉर इंटीग्रल्स। तो कुछ नेचुरल नंबर ले लेते हैं हम। n हमारे पास आ गया कौन से 1 2 3 4, इतनी काफी। और z आ गया अपने पास 0 ±1 ±2 ±3 ±4। ये आ गया z। n और z गिवन है। इससे हमने दो लॉ प्रूव करने, ए यूनियन बी। सबसे पहले ए यूनियन बी बराबर किसके बी यूनियन ए। कॉम्यूटेटिव लॉ प्रूव करना है तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड पहले प्रूव करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ए यूनियन बी, ए लिखें पहले 1 2 3 4, ऐसे ही इनफिनाइट सेट है, मतलब इसका कभी एंड नहीं हो रहा। तो ये कौन सा सेट है इनफिनाइट। यूनियन z लिखेंगे 0 ±1 ±2 ±3 ±4। इसी तरह ये कंटिन्यू है, ये क्या है भला कंटिन्यू। तो यूनियन में सारे अरकान आ जाते हैं। तो ये चूंकि z बड़ा सेट है किससे भला नेचुरल नंबर से, इंटीग्रल्स बड़े होते हैं तो सारे इंटीग्रल्स लिख दें 0 ±1 ±2 ±3 ±4 सो ऑन। इसी तरह चलते जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1। हाँ जी, राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है बी यूनियन ए। पहले बी के एलिमेंट्स लिखेंगे। बी है किसके इक्वल इंटीग्रल्स के 0 ±1 ±2 ±3 ±4। इसी तरह ये चल रहे हैं। यूनियन n के एलिमेंट्स लिखेंगे n 1 2 नेचुरल नंबर 3 4 सो ऑन।
तो यूनियन लेना है, दोनों के अरकान मिला के लिखने हैं, तो ये इसमें भी शामिल है, 1 इसमें शामिल है, मतलब सारे के सारे इंटीग्रल्स आ जाएंगे। इंटीग्रल्स चूंकि बड़ा सेट होता है तो 0 +-1 +-2 +-3 +-4 सी इस तरह चलते जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2। अब देखें फ्रॉम 1 एंड 2 हमने क्या देखा है, लेफ्ट हैंड साइड किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के, राइट हैंड साइड, मतलब प्रूव हो गया A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। इसी तरह हम इसका कम्यूटेटिव लॉ ओवर इंटरसेक्शन प्रूव करते हैं, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड A इंटरसेक्शन B। A के एलिमेंट्स लिखें, A फॉर नेचुरल नंबर 1 2 3 4, और इसी तरह इंटरसेक्शन B के एलिमेंट्स कौन से हैं, 0 +-1 +-2 +-3 +-4 इसी तरह चले जाएंगे, 5 6 7। तो इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब 1 इधर भी है इधर भी है, 0 तो नहीं कॉमन आ रही, प्लस में 1 कॉमन आ गया, प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 कॉमन आ गया, 3 कॉमन आ गया, 4 कॉमन आ गया, यही चलते जाएंगे। इक्वेशन नंबर 1। अब हम B इंटरसेक्शन A करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, पहले B लिखेंगे, B हमारे पास कौन सा है, B लिखें +-1 +-2 +-3 +-4 सॉन, इंटरसेक्शन A के एलिमेंट्स 2 4 इस तरह ही चलते जाएंगे। कॉमन इसी तरह 0 भी शामिल होती है इंटीग्रल्स में, तो एक कॉमन आ गया, इधर भी है, प्लस में 1 आ गया, इसी तरह प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 4 इसी तरह चलते जाएंगे। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2 A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके, राइट हैंड साइड। हाँ जी, इसका तीसरा जुज़ है, सेकंड थर्ड पार्ट है इसका। क्या करना है, अब इसको उसने बता दिया कि ये सेट बिल्डर नोटेशन है। ये कौन सी नोटेशन है, सेट बिल्डर नोटेशन। नेचुरल नंबर लेने हैं, कौन से, R लेना है, किससे बड़ा, 0 से बड़ा, 0 से बड़ा, R इज ग्रेटर देन, ऐसे नहीं, ये इसको ऐसे लिखना है, एंड X इज ग्रेटर देन किसके बराबर 0। R लेने हैं, इंटीग्रल्स लेने हैं, लेकिन वो कौन से लेने हैं, 0 से बड़े, सॉरी इंटीग्रल्स नहीं, रियल नंबर इज इक्वल टू किसके होता है, Q यूनियन Q डैश, और इज इक्वल टू क्या बोला, R। ये यूनियन ले रैशनल नंबर इरेशनल नंबर का, तो वो क्या बन जाता है, R। तो R को हमने मतलब यहाँ पे B इज इक्वल टू किसके है, वो सिर्फ R है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर और यहाँ पे सारे के सारे नंबर, मतलब माइनस में भी आ सकते हैं, प्लस में भी आ सकते हैं, बटे में भी आ सकते हैं, ऐसा ही है ना, और जो स्क्वायर रूट में होते हैं इरेशनल नंबर वो भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो रहा है, A यूनियन B, ये प्रूव करना है, तो A के एलिमेंट्स लिखें, A के एलिमेंट्स कौन से हैं, R लेना है, A के एलिमेंट्स कौन से हैं, X सच दैट X बिलोंग किससे कर रहा है, X बिलोंग टू R एंड X इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, 0। हाँ जी, यूनियन आ गया B किसके बराबर आ गया, R। तो इसका रिजल्ट ये देखें, ये जस्ट क्या बोला, 0 से बड़े हैं, और ये क्या बोला, R। तो ये सारे का सारा R ही आ जाएगा, ये सारे का सारा क्या आ जाएगा, R आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा, B यूनियन A, B फॉर सिर्फ R ही लेना है, B क्या बोला, R यूनियन A लेना है, A किसके इक्वल है, A इक्वल है X सच दैट X बिलोंग टू R एंड X इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब पॉजिटिव नंबर लेने हैं। कौन से लेने हैं, रियल नंबर में आ जाएंगे रैशनल भी इरेशनल भी। इनका अगर हम यूनियन लेंगे तो यही सिर्फ रिजल्ट आना है, यही सिर्फ R रिजल्ट आए, क्योंकि ये सिर्फ पॉजिटिव है, ये सारे के सारे नंबर है, माइनस वाले भी प्लस वाले भी, ऐसा ही है। तो इसका रिजल्ट क्या आ गया बोला, R। इसका रिजल्ट आ गया R। ये आ गया अपने पास इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2।
क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसकी होगी, राइट हैंड साइड। इसी तरह हम इसका दूसरा लॉ प्रूव करते हैं। दूसरे लॉ में इंटरसेक्शन होता है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। पहले लेफ्ट हैंड साइड ए इंटरसेक्शन बी, ए लिखते हैं, हमारे पास ए किसके इक्वल है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इंटरसेक्शन क्या लेंगे, आर, आर अपने पास किसके इक्वल है, बी लेंगे, बी, बी ओ आर है, किसके बराबर है, आर। तो इसमें से कॉमन एलिमेंट्स कौन से आएंगे, आर ही आएगा, आर ही आएगा। तो ये इसका रिजल्ट क्या लिख दिया जाएगा, आर। इसका रिजल्ट क्या लिख दिया जाएगा, आर। सॉरी ये पॉजिटिव नंबर है, जस्ट पॉजिटिव, ये सारे के सारे हैं, तो ये वाला सिर्फ रिजल्ट आना है, ये वाला सिर्फ रिजल्ट आना है। ये पॉजिटिव नंबर और ये तमाम मतलब कंप्लीट रियल नंबर, तो यही सिर्फ आएंगे कॉमन। क्या आ गया भला, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन गई। इसी तरह हम इसकी राइट हैंड साइड प्रूव करते हैं। राइट हैंड साइड में क्या हो रहा है, बी इंटरसेक्शन ए, पहले लिखेंगे बी, बी किसके इक्वल है, आर के, इंटरसेक्शन ए लिखेंगे, ए किसके इक्वल है, एक्स, सच दैट एक्स बिलोंग टू आर एंड एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कॉमन क्या आएगा, कॉमन मतलब ये फिर वही सीन ही है कि ये तमाम के तमाम रियल नंबर हैं, ये जस्ट ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 से बड़े पॉजिटिव रियल नंबर है। तो जवाब यही आएगा, कौन सा आ गया, एक्स such that x belong to r and x is greater than equal to 0। ये आ गई क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम 1 एंड 2। क्या देखा, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू किसके वाला, राइट हैंड साइड। इस तरह से लिख देना है, नीचे लिख भी दें इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 हो गया कंप्लीट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। अब देखें जी क्वेश्चन नंबर 5 में क्या हो रहा है, 5 में ये हो रहा है, हाँ जी क्वेश्चन नंबर 5 सबसे अहम सवाल इस एक्सरसाइज का लाजमी आएगा पेपर में, हर सूरत आएगा कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और इसी तरह में ए गिवन है, बी गिवन है। सवाल हमसे ये पूछ रहा है कि इसका डी मॉर्गन लॉ प्रूव करें, इसके डी मॉर्गन लॉ क्या करें, प्रूव करें। तो सबसे पहले हम डी मॉर्गन लॉ लिखते हैं। 2 लॉ होते हैं, पीछे भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले अगर मतलब फर्स्ट लॉ देखें, ए की प्रूव करना होता है, 2 तो नहीं पूछते, नीचे अगर 2 पूछेंगे तो प्रूव डी मॉर्गन लॉ, फिर तो दोनों है, तो दोनों में से फिर एक प्रूव करने के बाद नीचे लिखने सिमिलरली इसी तरह दूसरा प्रूव हो जाएगा, थोड़ी सी स्टेटमेंट वगैरह लिख दे। तो ए इंटरसेक्शन या यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट डैश इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो साथ उसने ना ये भी कहा है कि इसका वेन डायग्राम से भी इजहार करें, मतलब प्रूव करना है विद वेन डायग्राम। बहुत जरूरी सवाल है, लाजमी करना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम इसकी लेफ्ट हैंड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या चीज है, ए यूनियन बी, इसके ऊपर क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए यूनियन बी निकालते हैं, ए यूनियन बी। ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ए बी सी डी जी एच, यूनियन लिखेंगे बी के सी डी ई एफ और जे। हाँ जी, इसका अगर हम लेंगे यूनियन तो इसमें सारे के सारे शामिल हो जाएंगे, ए भी आएगा, बी भी आएगा, सी भी आएगा, डी भी आएगा, ई भी आएगा, जी भी आएगा, एच भी आएगी और फिर जी एच एफ जे, मतलब सारे के सारे एलिमेंट शामिल होंगे। ये आ गया जी इसका यूनियन। अगर हम इसको डी मॉर्गन लॉ से, दूसरे क्या कहते हैं वेन डायग्राम से लिखें, तो वेन डायग्राम हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट भी है। यूनिवर्सल सेट ये वाला है, ए बी सी डी ई एच आई जे। तो अगर हमने इनका यूनियन लिया तो वो इसके बराबर आ गया। यूनियन सेट मतलब रेक्टेंगल फॉर्म में लिखते हैं। यूनिवर्सल सेट, ये एक सेट बना लें, कौन सा, ए, और दूसरा सेट बना लें बी, और ये ओवरलैप करनी चाहिए। ये कौन से, ओवरलैप। इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, इसको ए और इसको बी। अब हमने इन दोनों का यूनियन लिया है। यूनियन में दोनों के अरकान को मिला के लिखा जाता है, मतलब इस वाले हिस्से को सिर्फ आपने किसी भी कलर से
पेंट कर देना है, किसी भी कलर से पेंट कर देना है, मार्क लगा देना है। ये आ गया अपने पास, हाँ जी, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आगे चलते हैं जी। अब हमारे पास इसका क्या लेना है भला, हमने इसका इंटरसेक्शन लेना है। इंटरसेक्शन क्या, ये आ गई इसकी वेन डायग्राम। इसी तरह से लिखेंगे यूनियन की वेन डायग्राम इसी तरह से होती है। अब हम लेंगे इसका असल मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड में प्रूव करना है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल, यू डिफरेंस ए यूनियन बी। यू में से ए डिफरेंस बी को हमें निकालना पड़ेगा, यू में से ए डिफरेंस बी को हमें क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले यू लिखें। यू हमारे पास यूनिवर्सल सेट ए बी सी डी ई एफ जी एच आई और जे, इसमें से निकाल देंगे ए यूनियन बी, वो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, ए बी सी डी ई जी और एच एफ और जे। अल्फाबेट की तरतीब देख लीजिएगा। सबसे पहले देखें, अब इस पहले सेट के ऐसे एलिमेंट जो आगे मौजूद ना हो तो देखें, या फिर इससे देखें, ए से क्या हो गया, कैंसिल, बी से क्या हो गया, कैंसिल, सब्ट्रैक्ट हो गए, सी से क्या हो गया, कैंसिल, डी से क्या हो गया, कैंसिल, ई से क्या हो गया, कैंसिल, जी से क्या हो गया, कैंसिल, एफ से क्या हो गया, कैंसिल, एच से क्या हो गया, कैंसिल, जे से क्या हो गया, कैंसिल। जस्ट हमारे पास रह गया आई, ये हमारी आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब हम इसको लिखेंगे वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम के ऊपर कैसे लिखेंगे जी, ये आ गई अपने पास सबसे पहले यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल फॉर्म में ये हमने लिया कौन सा सेट, ए, और ये कौन सा सेट है, बी। जिसको मर्जी ए कह दें, जिसको मर्जी बी कह दें, लेकिन ये लेने कौन से, ओवरलैप। ये कौन से लेने हैं, ओवरलैप। तो ए यूनियन बी तो ये ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। ये इसके ऊपर क्या आ गया, कोई मतलब निशान वगैरह लगा देने, ये आ गया ए और बी का यूनियन। फर्ज कर लो ये ए है और ये क्या है, बी है। ये सारा यूनिवर्सल सेट, मतलब इसमें आएंगे ए बी सी डी, जहां पे मर्जी लिख दें या ना भी लिखें, कोई इशू नहीं है। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है, गौर से जरा, यू में से ये सारी चीज क्या कर देनी, ए यूनियन बी निकाल देनी। ये वाला हिस्सा, ये सारा हिस्सा कौन सा है, यू है, ये सारा हिस्सा यू है, इसमें से ये वाला हिस्सा निकाल देना। तो कौन सा बचेगा, यही बचेगा। इसको अब देखें, ये रेक्टेंगल फॉर्म है तो इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लाइन वगैरह लगा दें, ये ऐसे 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 लाइनें लगा दें, ऐसे, इसके अंदर नहीं जाना, बस जरा गौर से इसको बना देना है अपने। लो ये आ गया अपने पास, ये दूसरी साइड पे है, ये सीधी लाइनें लगा दी। ये कौन सी लाइनें लगा दी, सीधी, अच्छे से करके, इसके अंदर नहीं जाना। हाँ जी, जिस तरह मर्जी बना दे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन पता लगना चाहिए। ये देखें, ये लाइनें इस तरह है और ये लाइनें इस तरह से, ये किसको जाहिर कर रही है, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को, ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को। आगे चलें जी। अब हम इसकी दूसरी साइड प्रूव करते हैं। दूसरी साइड में क्या हो रहा है, दूसरी साइड में ये हो रहा है कि ए का कॉम्प्लीमेंट लेना है राइट हैंड साइड में, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन किसका, बी का कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। हाँ जी, ए का कॉम्प्लीमेंट राइट हैंड साइड प्रूव करनी, ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू डिफरेंस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर देना है, माइनस। यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर देना है, माइनस। यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या कर देना है, माइनस। तो यूनिवर्सल सेट हमारे पास कौन सा है, यूनिवर्सल सेट है हमारे पास ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे। इसमें से ए वाले को माइनस कर देना है। ए किसके बराबर है जी, ए हमारे पास किसके बराबर है, ए बी सी डी जी एच, ए बी सी डी जी और एच। हाँ जी, अब देखें वैसे ही सब्ट्रैक्ट कर देना है, या ऐसे एलिमेंट जो आगे मौजूद हो। ए से क्या हो गया, कैंसिल, बी से क्या हो गया, कैंसिल, निशान ना लगाया करें। सी से क्या हो गया, कैंसिल, डी से क्या हो गया, कैंसिल, जी से कैंसिल और एच से कैंसिल। रिजल्ट हमारे पास क्या आ गया, एफ ई, सबसे पहले ई, एफ आई और जे, ये आ गया ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको अब हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके ऊपर, वेन डायग्राम के ऊपर। वेन डायग्राम के ऊपर किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारा यूनिवर्सल सेट है,
उसमें से ए निकाल देना। ये अपने पास एक सेट ले लिया, कौन सा, पीछे इसको क्या नाम दिया हुआ है, डी, और ये आ गया अपने पास ए। हाँ जी, अच्छा सा बना दें, ये आ गया ए, कौन सा, ए। तो ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सारे हिस्से में से क्या निकाल देना, ए वाला हिस्सा निकाल देना। तो पीछे बाकी क्या रह जाएगा, इसको सिर्फ पेंट कर दें, इसको सिर्फ पेंट कर दें, इस हिस्से को क्या कर देंगे, पेंट। यहाँ पे भी निशान नहीं लगाने, ये वाला हिस्से को सिर्फ क्या कर देंगे, पेंट, यहाँ पे निशान नहीं लगाने। ये जी, इसी तरह हम बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं। बी, यू डिफरेंस क्या आ गया, बी, तो पहले यू के एलिमेंट्स लिखेंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच और आई और जे। कॉम्प्लीमेंट किसके साथ लेना, बी के साथ। बी के एलिमेंट्स लिखें, बी के एलिमेंट्स है हमारे पास सी डी ई एफ जे, सी डी ई एफ और जे। तो ये सारे आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल, मतलब ए तो है आएगा सबसे पहले क्योंकि आगे मौजूद नहीं है। सी से कैंसिल, डी से कैंसिल, ई से कैंसिल, एफ से कैंसिल और जे से कैंसिल। पीछे बच गया ए बी, इसी तरह आ गया जी एच आई। ये आ गया जी अपने पास बी का कॉम्प्लीमेंट। इसको किस तरह से बनाएंगे, इसको इस तरह से बनाएंगे, रेक्टेंगल फॉर्म में हमने लेना यूनिवर्सल सेट। ये अपने पास आ गया कौन सा, बी, ये अपने पास कौन सा आ गया, ए। ये सेट ए और ये सेट बी। अब हम बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल, यूनिवर्सल सेट, मतलब ये सारे हिस्से में से सिर्फ बी वाला हिस्सा क्या कर देना, निकाल देना। ये ए का भी हिस्सा है, इसको छोड़ के बाकी सारे हिस्से को क्या कर देना, किसी और कलर से पेंट कर देना। हाँ जी, ये आ गया अपने पास क्या बोला, बी का कॉम्प्लीमेंट। हाँ जी, अब हम इसकी थर्ड साइड मतलब लेफ्ट राइट हैंड साइड को क्या था, प्रूव करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए का कॉम्प्लीमेंट लिखें, वो किसके बराबर आया, ई एफ आई और जे। इंटरसेक्शन लिखेंगे किसको, बी के कॉम्प्लीमेंट को, ए बी जी एच और आई। तो देखिए जरा इसमें से अब इंटरसेक्शन में क्या लेना होता है, कॉमन लेना होता है। कॉमन इसमें सिर्फ आई है, इधर भी है इधर भी है, बाकी कोई चीज कॉमन नहीं। ए इधर नहीं है, बी इधर नहीं है, तो सिर्फ आई आ गई। ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। प्रूव हम कर चुके हैं, सेटों की शक्ल में प्रूव हो चुका है। अब हम इसको दूसरी शक्ल में करते हैं, किस तरह से कि इस ए इंटरसेक्शन बी कैसे, ये लिखें जी, रेक्टेंगल फॉर्म में कौन सा लेना है, यूनिवर्सल सेट। सेट ए बनाया और सेट कौन सा बनाया, बी। इसको हम ए कह दें, इसको बी कह दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे शुरू से कर रहे हैं वैसे ही करेंगे। तो कैसे लेंगे, इस तरह से लेंगे। मतलब अब हमारे पास क्या है, देखें गौर से जरा, ए का कॉम्प्लीमेंट ये चीज, ये वाली चीज, बी का कॉम्प्लीमेंट ये चीज, इनका अगर हम इंटरसेक्शन लें तो इनमें से कोई चीज कॉमन नहीं है। यहाँ पे ये देखें, ये वाला हिस्सा साफ है, यहाँ पे ये वाला हिस्सा साफ है, तो ये कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा। फिर क्या करना है हमने मतलब इसको प्रूव करना है, इसमें से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो मतलब ये ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया, ये ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट आ गया और ये क्या आ गया, बी के ऊपर। इनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो इस हिस्से वाले इन दोनों को छोड़ के यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी, यही करना है ना, ए का इंटरसेक्शन इनटू इंटरसेक्शन क्या बोला, बी का इंटरसेक्शन। इसको किस तरह से लिखेंगे, इसको इन वाले से ए और बी को छोड़ के बाकी सारे हिस्से को हम किसी और फॉर्म में जैसे पहले लगाई है, ये वाली लाइनें लगा दें। हाँ जी, ये वाली लाइनें लगा देंगे, ये इसको थोड़ा सा गौर से कर लें, बस ये वाली लाइनें लगा दी। हाँ जी, अब ये सिर्फ हिस्सा रह गया, तो यही अपना क्या हो गया, मतलब कौन सी साइड आ गई, राइट हैंड साइड। मतलब पहले इसको प्रूव किया हमने, साथ साथ प्रूव किया किसके साथ, सेटों की शक्ल में, फिर इसका प्रूव किया किस फॉर्म में, दूसरी फॉर्म में। दूसरी फॉर्म कौन सी, दूसरी फॉर्म कौन सी, वेन डायग्राम। वेन डायग्राम की सूरत में भी हमने इसको प्रूव कर दिया। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 5 बहुत जरूरी सवाल है। आगे देखें जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6। आगे क्वेश्चन नंबर 6, छठे सवाल में क्या करना है। छठे सवाल में हमने ये करना है कि अपने पास u भी गिवन है और अपने पास a भी गिवन है। बिल्कुल आसान सा सवाल है।
पहले जुज में हमने क्या करना है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट लें तो वो किसके इक्वल आए, यूनिवर्सल सेट के। किसके इक्वल आए, यूनिवर्सल सेट के। तो प्रूव कर दें। सबसे पहले क्या चाहिए हमें, ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा, यू डिफरेंस ए। यू लिखें 1 2 3 से लेकर 20 तक, और ए लिखें 1 3 5 से लेकर 19 तक। ये देखें ये होल सारे के सारे नंबर हैं और ये सिर्फ ओड नंबर है। तो कौन कौन से आ जाएंगे, 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 8 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 12 14 16 18 और 20। डिफरेंस में पहले सेट गया सिरकान जो आगे मौजूद ना, मतलब 1 तो आगे मौजूद है, नहीं लिख सकते, 2 आगे मौजूद नहीं, ये आ गया अपने पास ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हमने साइड कौन सी सॉल्व करनी है, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट। तो पहले लिखें ए हमारे पास क्या है 1 3 5, चलते जाएंगे 19 के इक्वल, और फिर यूनियन आ गया कौन से पास अपने पास ए का कॉम्प्लीमेंट, वो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 2 4 6 भी लिखना है, यहाँ पे 6 भी लिखना है, 6 8, इसी तरह कौन सा आ गया 10 12 14 और फिर 16 18 20। तो इन दोनों का रिजल्ट जो आएगा वो देखें, यूनियन ले रहे हैं, सारे के सारे रिकान लिखे जाएंगे, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, 4 भी आएगा, मतलब ये सारे के सारे वही रिकान बन जाएंगे यू के इक्वल। किसके इक्वल, यू। ये यू है हमारे पास, अपने पास क्या आ गया, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू। हाँ जी, ये है इसका फर्स्ट पार्ट। सेकंड देखें, सेकंड पार्ट में करना है, सेकंड पार्ट में हमने ये करना है, हाँ जी सेकंड पार्ट है ए हमारे पास। सबसे पहले ऊपर लिख लें, ए किसके इक्वल है, ए बराबर है किसके 1 3 5 से लेकर 19 तक और नंबर। बी किसके इक्वल है, बी तो इसमें है नहीं, यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 से लेकर 20 तक। ये चीज प्रूव करनी है, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए के। तो लें जरा, ए इंटरसेक्शन यू इज इक्वल टू ए बनाना है, पहले ए के एलिमेंट्स लिखें 1 3 5 से लेकर 19 तक, इंटरसेक्शन यू लिखें, यू अपने पास 1 2 3 4 ये सारे के सारे आ गए। तो इसमें अब देखें, इसमें कॉमन एलिमेंट्स कौन से, कॉमन एलिमेंट्स 1 है लिखा जाएगा, 3 इधर भी है लिखा जाएगा, 5 इधर भी है इधर भी आएगा, 4 के बाद 5 ही आना है, 5 के बाद 7, मतलब ये दोबारा किसके इक्वल आ गया, ए के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया, ए के। ये है जी सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या करना है, थर्ड पार्ट में हमने ये करना है, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 5 के, मतलब खाली सेट, एम्प्टी सेट बनाना है। किस तरह से, ए देखें जी, ए किसके बराबर लिख लें दोबारा 1 3 5 से लेकर 19 तक, और यू किसके बराबर, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 से लेकर 20 तक। अब हम इस लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, क्या ए इंटरसेक्शन, इसके लिए हमें पहले ए का कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ए का कॉम्प्लीमेंट किस तरह से निकलेगा, यूनिवर्सल सेट में से ए को क्या करेंगे माइनस, यूनिवर्सल सेट कौन सा 1 2 3 4 से लेकर 20 तक, और ए कौन सा 1 3 5 से लेकर 19, मतलब सारे के सारे ओड नंबर। तो पहले सेट में ऐसे एलिमेंट जो आगे मौजूद ना हो वो कौन से होंगे, 2 है, मतलब सबसे पहले आएगा, फिर क्या आएगा 4 आगे मौजूद नहीं, ये ओड नंबर है और ये कंप्लीट नंबर है, तो यही बात है कौन से इवन नंबर आ जाएंगे। पहले सेट में ऐसे इवन नंबर जो आगे मौजूद नहीं, 6 8 10 12 14 16 18 और 20। ये आ गया जी अपने पास ए का कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसकी बकायदा साइड सॉल्व करते हैं, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। ए लिखें पहले, सबसे पहले ए क्या है 1 3 5 से लेकर 19 तक, इंटरसेक्शन कौन सा, सारे के सारे इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। तो कॉमन एलिमेंट्स इसमें कोई भी नहीं, क्योंकि ये सारे के सारे ओड नंबर, ये सारे के सारे इवन नंबर, तो इसका क्या आ जाएगा, खाली सेट आएगा। या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्रूव कर दिया कौन सा, ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू क्या बोला, खाली सेट। हाँ जी, ये है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 देखें। हाँ जी, ये सवाल है, आसान है, मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले देखें, इन ए क्लास ऑफ 55 स्टूडेंट,
टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं 55। 34 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 34 अब इनमें से क्या खेलते हैं क्रिकेट। एंड 30, अब देखें टोटल हमारे पास 50 हैं तो उसमें से 34 तो क्या खेल रहे हैं बड़ा क्रिकेट, 30 क्या खेल रहे हैं, वो खेल रहे हैं हॉकी। मतलब ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों गेम्स को खेल रहे हैं, दोनों गेम्स को पसंद कर रहे हैं या खेल रहे हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एट लीस्ट वन ऑफ दी टू गेम, मतलब ऐसे बच्चे भी हैं जो दोनों गेम्स को खेलना पसंद करते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर लाइक टू प्ले बोथ गेम्स, दोनों गेम्स कितने बच्चे पसंद करेंगे। किस तरह से करना है, आसान से फार्मूले हैं वो हमने याद कर लेने। किस तरह से, सबसे पहले देखें, सबसे पहले क्या लिखना है, सेट ऑफ, मतलब ऐसे स्टूडेंट जो ए लेट कर लें, ए लेट क्या कर लें, ए ऐसे बच्चे जिनको क्रिकेट पसंद है, स्टूडेंट्स हु लाइक, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, जैसे मर्जी लिखते हैं ये अल्फाज, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हुज लाइक टू प्ले क्रिकेट, ये अल्फाज कुछ लिख लें फर्ज करके, लेट करके। अब सेट ए देखें, ऐसे बच्चे जिनको क्रिकेट खेलना पसंद है वो कौन से हैं, वो है 34। कितने बच्चे हैं 34, कितने बच्चे हैं 30। इसको हम इस तरह से लिखते होते हैं, इसके अरकान मतलब इस सेट के अरकान कितने हैं 34। इसी तरह हम बी लेट कर लेंगे, सेट ऑफ इसी सारे अल्फाज यही सेम अल्फाज, प्ले, हुज प्लेज हॉकी, हु प्ले हॉकी, उसको क्या बोल दिया बी। तो मतलब एन ऑफ बी इज इक्वल टू किसके आ गया 30। 30 बच्चे ऐसे भी हैं जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं, 30 बच्चे ऐसे भी हैं जो हॉकी खेलना पसंद। इसी तरह लिख लें नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल हैं 55 के। अब हमने निकालना क्या है, हमने ये निकालना है ऐसे बच्चे जिनको दोनों गेम्स खेलना पसंद हो, मतलब नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये चीज निकालनी। किस तरह से निकालेंगे, इस तरह से निकालेंगे, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू, सबसे पहले एन ऑफ ए लिखना है, प्लस का साइन एन ऑफ बी लिखना है और फिर माइनस कर देनी ये चीज एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इनके अंदर जस्ट वैल्यूज लिखनी, ये आ गया 55, ये आ गया 34, ये आ गया 30 माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी किस तरह से, ये इधर आके पॉजिटिव कर दें, प्लस में कर दें ए इंटरसेक्शन बी, और ये कितना हो गया 64। 55 उधर जाके क्या कर देंगे माइनस, किसके इक्वल रह गया 9। 64 माइनस 55 9, मतलब 9 बच्चे ऐसे हैं जिनको दोनों गेम्स में इंटरेस्ट है। 9 बच्चे ऐसे हैं हुज प्ले बोथ गेम, ऐसे बच्चे जिनको दोनों गेम्स में इंटरेस्ट है, वो हमने निकालना था, वो हमने इनको निकाल के दे दिया। हाँ जी, हो गया क्लियर, चलो जी शुक्रिया।